भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और विवेक अग्रवाल होंगे भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी है। उनसे हम पल्सेस मार्केट का हाल जानेंगे। चलिए, ट्रेड की बात केडिया जी ने कर लिया है। इंट्राडे के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। आपकी राय सोने और चांदी दोनों पर क्या है भाविक आज? गुड मॉर्निंग विश्व जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने में अगर हम देखें लास्ट 5-6 दिन में तो 1,000 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है, जहां पे ऊपर 86,400 के ऊपर जा नहीं रहा है, नीचे अगर देखें तो 85,400 के नीचे नहीं जा रहा है। तो यही एक रेंज में फंसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मे भी पॉजिटिव नहीं है जब तक नया हाई नहीं ब्रेक करता, बट हमने बार बार देखा है कि 85,400 के करीब जब भी आता है तो एक शार्प रिकवरी भी आती है। तो आई थिंक कम्प्लीटली मुझे लग रहा है कि जब तक ये रेंज में है तब तक सोने में अवॉइड ही करना चाहिए बाय करने के लिए। चांदी की अगर बात करें तो चांदी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और बिकवाली आ सकती है, क्योंकि फिलहाल अभी लग रहा है कि थोड़ा बहुत ओवर टॉप हो चुका है। तो चांदी में कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 97,300 पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 96,200 के टारगेट के लिए, और 98,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या आपके पास भाविक पटेल जी? जी जरूर सर। देखिए, ऑप्शन में भी मुझे लग रहा है बिकवाली करके ही चलने चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स है सारे नेगेटिव है। चाइना के जो डिफ्लेशनरी प्रेशर है, यूएस की जो डेटा है वो भी अभी रिसेशन की तरफ दिखा रहा है, और ये ट्रेड टैरिफ की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कम होगी। ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि नीचे कहीं ना कहीं 56 से 5700 तक दिखने को मिल सकता है। तो 5750 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 88 के करीब 135 के टारगेट के लिए, और 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। में भी बेचने की सलाह, ऑप्शंस में भी पुट खरीदने की सलाह यहां पर आ रही है। ऑप्शंस के कॉल एक बार फिर से आप दिखा दीजिएगा भाविक जी के। चलिए, तो ये राय यहां पर आ रही है क्रूड में 5,750 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह। आप बताइए भाविक, आपकी टॉपिक क्या है? जी, जैसा केडिया जी ने बताया, मेरी भी टॉपिक कॉपर और जिंक में ही सेल करने की होगी, क्योंकि कल लास्ट वीक हमने देखा कि जो डर की वजह से तेजी हुई है, बट इस बार चाइना के डेटा जो है, यूएस के डेटा है, आई थिंक उसकी वजह से जो सेलिंग प्रेशर है कंटिन्यू रहेगा। तो कॉपर में भी 879.50 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 873 के टारगेट के लिए, 884 का स्टॉप लॉस। और जिंक में भी मुझे लग रहा है कि बिकवाली कर सकते हैं 272.50 के करीब 269 के टारगेट के लिए, और 274.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, ये रिपोर्ट आ गई है नॉन एग्री मार्केट को लेकर। आइए सर केडिया जी, भाविक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या कुछ नॉन एग्री मार्केट और एग्री मार्केट में उनको करना चाहिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए एफएनओ जंक्शन लेकर आने वाले हैं, इक्विटी मार्केट का वो शो जहां पर वायदा बाजार की सिर्फ चर्चा होती है। जल्द लौटते हैं और बात करेंगे वायदा बाजार की।